जय माँ डाँट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे, क्या मकड़ी के जाले घर में लाते हैं धन-दौलत? जाने क्या कहता है आपका वास्तु का नियम? ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं कब से सोच रहा था आपसे बात करने की, इस वीडियो बनाने की। जब मेरे पास बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए, तो मैंने उन सवालों के जवाब बनाते-बनाते ये वीडियो आपके लिए तैयार करी और बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो मकड़ी के जाले आपके घरों में लग जाते हैं ना, ये क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या मतलब है इन मकड़ी के जालों का, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ, हर घर में जाले होते हैं। आप साफ भी करते होंगे तो फिर भी लग जाते हैं, तो क्यों लगते हैं, क्या लगते हैं, कैसे लगते हैं और क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से। बिना स्किप करे आपको ये वीडियो सुनना है, समझना है और उसके बाद इसका आपको निवारण ढूँढना है। ढूँढना क्या है? सब कुछ इसी वीडियो में मिल जाएगा। अक्सर लोग घर की ना साफ-सफाई करते तो हैं, मगर घर की छत और कोनों पर लगे मकड़ी का जाले को नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये जाले घर में धन-दौलत लाते हैं, जबकि कुछ लोग का मानना है ये बहुत अशुभ होते हैं। वास्तु के नियम कहते हैं कि घर में साफ-सफाई रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है, संचार होता है। अक्सर लोग घर की साफ-सफाई करते तो हैं, मगर घर के छत में और कोनों पे लगे मकड़ी के जाले जो है ना, उनको अवॉइड कर देते हैं, उनको देखते ही नहीं है। और फिर क्या होता है, कुछ लोगों का मानना है कि ये जाले घर में धन-दौलत लाते हैं, पॉज़िटिविटी लाते हैं, जबकि कई लोगों का मानना है ये बहुत अशुभ होता है, अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है? वास्तु शास्त्र के अनुसार मकड़ी के जालों को लेकर कुछ नियम हैं, जैसे घर के अलग-अलग हिस्सों में मकड़ी के जो जाले लगने से ना अलग-अलग समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से वास्तु के अनुसार घर में मकड़ी का जाल होने से किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले बात करूँगा वास्तु के अनुसार मकड़ी के जालों का महत्व मैं आपको बता देता हूँ। अगर वास्तु के अनुसार मकड़ी के जाले नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन जालों में नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है, जिससे घर में क्या होगा तनाव की स्थिति होगी, चिंता होगी, अशांति का माहौल बनता है। कुछ लोगों का मानना है कि मकड़ी के जाले घर में धन हानि का कारण बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जाले लक्ष्मी को घर से दूर करते हैं, जिससे क्या होगा आर्थिक तंगी हो सकती है। मकड़ी के जालों से स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इन जालों में धूल और गंदगी जमा हो सकती है, जिससे एलर्जी और श्वास की संबंधित जो रिलेटेड परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं या हो सकती है। तो कितने खतरनाक हो सकते हैं मकड़ी के जाले, ये आप पहले ही मेरे वास्तु के टिप के अनुसार से समझ गए होंगे। अब अगली जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, बेडरूम में अगर मकड़ी का जाला हो जाए, तो क्या वास्तु कहता है? तो वास्तु कहता है कि वास्तु के अनुसार बेडरूम में मकड़ी के जाले लगने से परिवार के लोगों में या परिवार के लोगों का मानसिक तनाव बढ़ता है। मेंटली वो डिप्रेस होने लग जाते हैं या मेंटली उनको टेंशन बढ़ने लग जाती है, एंग्ज़ायटी होने लग जाती है और इतना ही नहीं, बेडरूम में जाला होने से पति-पत्नी के बीच हमेशा अनबन की स्थिति बनी रहती है और वैवाहिक जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपके भी बेडरूम में ना हमेशा जो शयन कक्ष है जहाँ आप सोते हो खासकर पति-पत्नी, तो आप देखेंगे अगर आपके यहाँ जाले लगे हुए हैं उस रूम में तो देखो टेंशन बढ़ जाएगी, लड़ाई-झगड़ा होगा आपस में, मेल-जोल नहीं बैठेगा, प्यार नहीं होगा, प्रेम का वातावरण नहीं बैठेगा और वैवाहिक जीवन में बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस आएँगी। तो इनसे निवारण चाहिए तो तुरंत वो मकड़ी के जाले आपने वो अपने बेडरूम से हटा देने हैं। अगला जो चीज़ है वो आपको ध्यान रखना है, घर के कोनों में मकड़ी का जाले का होने का मतलब है कि वास्तु के मुताबिक लंबे समय से घर के कोनों में अगर मकड़ी का जाले लगे हुए हैं ना, तो धन हानि 101% होती होती है। तो अगर आप भी घर के कोने चेक नहीं करते हो और देख रहे हो कि मकड़ी के जाले वहाँ कोनों में लगे पड़े हैं और आप कोई हटा ही नहीं रहे हो, तो आप देखोगे आपके घर में धन की हानि होने लग जाएगी, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ जाएगी। कैश इनफ्लो आपका कम रहेगा, आउटफ्लो ज़्यादा रहेगा या बीमारियों में पैसा जाएगा। तो आप भी अगर चाहते हैं कि बीमारियों में पैसा ना जाए, तो तुरंत ही इन मकड़ी के जालों को आपने
तहस-नहस कर देना है, ठीक है? अब अगली जो चीज़ है कि घर के मंदिर में मकड़ी का जाले का होने का अक्सर लोग घर के मंदिर में ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपके घर के मंदिर में मकड़ी का जाला लगा हुआ है, वास्तु के अनुसार ये दुर्भाग्य का कारण हो सकता है। इसलिए मंदिर का और मंदिर में मौजूद भगवान की तस्वीरों की साफ-सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको भी लग रहा है कि मंदिर में जाले लग गए हैं, मंदिर के आस-पास में जाले लग गए, मंदिर की फ़ोटो में, मूर्तियों में जाले लग गए हैं, उससे तुरंत के तुरंत उसी समय आपने आओ नहीं देखना, ताओ नहीं देखना, आपने कुछ सोचना नहीं है, सीधा खड़ा होके वो जाला साफ कर देना है। स्नान करा देना है, साफ कर देना है। आप देखेंगे आपके मंदिर में अगर पॉज़िटिविटी है तो पूरा घर पॉज़िटिव रहेगा। अगली जो चीज़ है किचन में मकड़ी का जाले का होने का आपको मैं अर्थ बता देता हूँ अगर किचन में मकड़ी के जाले लग जाते हैं ना, तो हो सकता है ये आपके लिए आम बात हो, पर इसकी साफ-सफाई लोगों को खास ध्यान देना चाहिए। वास्तु के अनुसार जो किचन में मकड़ी का जाला लगने से परिवार के लोग ना बीमार पड़ सकते हैं। तो अगर आपके घर में बीमारियों का वास रहता है ना और बीमारी बार-बार डिस्टर्ब करती है ना आपके घर को या बीमारियों में पैसा ज़्यादा जा रहा है या धन की हानि आपको हो रही है ना, आपने तुरंत अपने घर के जो किचन है ना, वो देखना है और मकड़ी के जाले वहाँ से साफ कर देने हैं। अब कुछ वास्तु के अनुसार मैं उपाय भी बता रहा हूँ और सारी जानकारी भी आपको दे रहा हूँ मकड़ी के जालों को लेकर कि घर को नियमित रूप से साफ करना सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। सबसे सरल उपाय है कि घर में ना एक दिन ऐसा बना लो जब आप डीप क्लीनिंग करो, अच्छे से साफ-सफाई करो, आपका घर हो, ऑफ़िस हो, दुकान हो, जहाँ पर भी आप अपने दिनचर्या बिताते हो ना, उस जगह को हमेशा पवित्रता के साथ साफ रखो। थोड़ा-सा गंगा जल, थोड़ा-सा गाय का ताज़ा गौमूत्र है, उसका छिड़काव करा करो। मकड़ी के जालों को झाड़ू से साफ कर सकते हो, उन्हें कूड़ेदान में फेंक सकते हो। अगर घर में मकड़ी के जाले हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा का संचार होना बहुत आम बात है। नेगेटिविटी अगर आपके घर में है, तो मकड़ी के जालों को आप दोष ज़रूर दो। इसको दूर करने के लिए दीपक या धूप जला सकते हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार मकड़ी के जालों को अशुभ माना गया है और इन जालों से नकारात्मक ऊर्जा, धन हानि, स्वास्थ्य समस्याएँ, फिज़िकली और मेंटली आपको टेंशन, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। इसलिए घर को नियमित रूप से साफ करना, नकारात्मक ऊर्जा को दूर दूर करना, ये सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। आपने क्या करना है ना, जगह-जगह जहाँ पर भी जाले लगे हैं ना, उनको साफ ज़रूर कर दो। आप तुरंत साफ कीजिए। अब देखो जाला साफ करने के लिए भी दिन चुने गए हैं। थर्सडे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार इन दिनों पे तो आपने जाले बिल्कुल भी साफ़ नहीं करने हैं। जाले किस दिन साफ़ कर सकते हो? सबसे अच्छा दिन है शनिवार का दिन। सैटरडे आप अपने घर के जाले, धूल-मिट्टी की साफ़-सफ़ाई आप ज़रूर कीजिए। अगर सैटरडे छूट जाता है तो ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को आप कीजिए। आप देखेंगे आपके घर से आधी से ज़्यादा नेगेटिविटी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, कलेश आपके घर में खत्म हो जाएँगे, संकट आपके घर का खत्म हो जाएगा, परेशानियाँ आपके घर में कम आएँगी और आपके घर में जो बार-बार बीमार पड़ने की आदत है, वो भी खत्म हो जाएँगी। बीमारियों में पैसा जा रहा है, वो भी हट जाएगा। अगर आप इस तरीके से विधि-विधान से जालों की सफाई, धूल-मिट्टी की सफाई, मेन एंट्रेंस की सफाई, इन चीज़ों पे आप ख़ास ही ध्यान देते हैं। अगर ये चीज़ें आपने करना चालू कर दिया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपके जीवन से 101% आपके घर में नेगेटिविटी आपके घर के आस-पास भी नहीं भटकेगी। अगली जो चीज़ है आपने ध्यान रखना है, जब भी आप साफ-सफाई करें, डीप क्लीनिंग करें ना, आपने क्या करना है, थोड़ा-सा आपने शनिवार को कर सकते हो, थर्सडे को ज़रूरी नहीं है, शनिवार को कर लीजिए, आप मंगलवार को कर लीजिए। 2 दिन आप ऐसे हफ्ते में बना दीजिए, जिस दिन आपने मकड़ी के जाले साफ करने हैं, धूल-मिट्टी की सफाई करनी है, साथ ही साथ पूछे का जो पानी होता है ना, उसमें जो व्हाइट विनेगर होता है, जो प्लेन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें कोई और चीज़ नहीं मिली होती, व्हाइट विनेगर उसे बोलते हैं। उसका एक ढक्कन आपने कैप से लेना है और बाल्टी में डाल देना है। आप इससे पोछा लगाना चालू कीजिए। आप देखेंगे आपके घर की जितनी नेगेटिविटी है, जितनी भी तंत्र क्रियाएँ हैं, जितनी भी किया-कराया है, जो भी अगर आपको लगता है कुछ गलत चीज़ है घर में, 101% उसका नाश हो जाएगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं आ रही थी, माँ लक्ष्मी आने लग जाएगी। अनधन के भंडार
के भर जाएँगे। जीवन में आपको कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। नेगेटिविटी से परेशान थे ना, व्हाइट विनेगर डालिए अपने पोछे की बाल्टी में और पोछा लगाना चालू कीजिए। सारे घरों में को हर किचन में, कमरों में आप किसी को मत छोड़िए। ट्यूसडे और सैटरडे आप ज़रूर कीजिए। नियमित रूप से ये कीजिए, 101% मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपके आधे से ज़्यादा चीज़ें ऐसे ही बनने लग जाएँगी, काम ऐसे ही होने लग जाएँगे, खुशियाँ आपके घर में आने लग जाएँगी और ऐसी और जानकारी और ऐसे और वास्तु टिप्स आपको चाहिए ना, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना है, कमेंट में जय माता दी लिखना है और दरबार से बने रहना है। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।